बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल तौबा की आयत नंबर 119 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। सूरह अल तौबा की आयत नंबर 120 का तर्जुमा, मदीना के बशिंदों और गुर्दो निवा के बदियों को ये हरगिज़ ज़ेब न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते। इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्कत की कोई तकलीफ वो झेलें और मुनकरीन हक को जो राह नागवार है पर कोई कदम वो उठाएं और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतकाम वो लें और इसके बदले उनके हक में एक अमल सालिह न लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ मुस्लिमों का हक और खिदमत मारा नहीं जाता है। सूरह अल तौबा की आयत नंबर 121 का तर्जुमा, इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि राह खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च वो उठाएं और सही जहाद में कोई वादी वो पार करें और उनके हक में उसे लिख ना लिया जाए ताकि अल्लाह उनके अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे। सूरह अल तौबा की आयत नंबर 122 का तर्जुमा, और ये कुछ जरूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बशिंदों को खबरदार करते ताकि वो गैर मुसलमाना रवैश से परहेज करते। सूरह अल तौबा आयत नंबर 120। इस आयत का मंशा समझने के लिए इसी सूरत की आयत नंबर 97 को पेश नजर रखनी चाहिए, जिसमें फरमाया गया है कि बदवी अरब कुफर और नफाक में ज्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज्यादा हैं कि उस दीन की हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। वहाँ सिर्फ इतनी बात बयान करने पर इक्तफा किया गया था कि दारुल इस्लाम की देहाती आबादी का बेहतर हिस्सा मर्ज नफाक में इस वजह से मुब्तला है कि ये सारे के सारे लोग जहालत में पड़े हुए हैं। इल्म के मरकज से वाबस्ता न होने और अहले इल्म की सोबत मुअस्सिर न आने की वजह से अल्लाह के दीन की हदूद इनको मालूम नहीं है। अब ये फरमाया जा रहा है कि देहाती आबादियों को इस हालत में पड़ा न रहने दिया जाए, बल्कि उनकी जहालत को दूर करने और इनके अंदर शौर इस्लामी पैदा करने का अब बाकायदा इंतजाम होना चाहिए। इस गर्ज के लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि तमाम देहाती अरब अपने अपने घरों से निकल कर मदीने आ जाएं और यहाँ इल्म हासिल करें। इसकी बजाय होना ये चाहिए कि हर देहाती इलाके और हर बस्ती और हर कबीले से चंद इंसान निकलकर इल्म के मरकजों मसलन मदीने और मक्के और ऐसे ही दूसरे मकामात में आएं और यहाँ दीन की समझ पैदा करें, फिर अपनी अपनी बस्तियों में वापस जाएं और अमाम नास के अंदर बेजारी फैलाने की कोशिश करें। ये एक निहायत अहम हिदायत थी जो तरीक इस्लामी को मुस्तकिम करने के लिए ठीक मौके पर दी गई थी। इब्तदा में जबकि इस्लाम अरब में बिल्कुल नया नया था और इंतहाई शदीद मुखालफत के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, इस हिदायत की कोई ज़रूरत न थी, क्योंकि उस वक्त तो इस्लाम कबूल करता ही वो शख्स था जो पूरी तरह उसे समझ लेता था और हर पहलू से इसको जांच पढ़ कर मुतमिन हो जाता था। मगर जब ये तरीक कामयाबी के मरहलों में दाखिल हुई और ज़मीन में इसका इक़्तिदार कायम हो गया तो आबादियों की आबादियाँ फौज दर फौज इसमें शामिल होने लगी, जिनके अंदर कम लोग ऐसे थे जो इस्लाम को इसके तमाम मक़तज़ात के साथ समझ बूझ कर इस पर ईमान लाते थे, वरना बेशतर लोग माज वक्त के सलाब में गैर शहूरी तौर पर बह चले आ रहे थे। नौ मुस्लिम आबादी का ये तेज रफ्तार फैलाव बज़ाहिर तो इस्लाम के लिए सबब कुव्वत था, क्योंकि पैरवान इस्लाम की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन फिल हकीकत इस्लामी निज़ाम के लिए ऐसी आबादी किसी काम की न थी, बल्कि उल्टा नुकसानदेह थी जो शौर इस्लामी से खाली हो और इस निज़ाम के इखलाकी मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार न हो। चुनाचे ये नुकसान ग़ज़वत तबूक की तैयारी के मौके पर खुलकर सामने आ गया था। इसलिए ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि तरीक़ इस्लामी की ये तोसी जिस रफ्तार के साथ हो रही थी, इसी के मुताबिक इसके इस्तेकाम की तदबीर भी होनी चाहिए, और वो ये है कि हर हिस्सा आबादी में से चंद लोगों को लेकर तालीम और तरबियत दी जाए, फिर वो अपने अपने इलाकों में वापस जाकर अवाम की तालीम और तरबियत का
فرض انجام دے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔ یا اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انتظام کا حکم اس آیات میں دیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد عوام الناس کو محض پڑھا لکھا بنانا اور ان میں کتاب خونی کی نوعیت کا علم پھیلانا نہ تھا، بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگے۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے، اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خوانت اور کتاب خونی اور دنیاوی علوم کی وقفیت پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو اوپر کے قد کشودہ مقصود تک پہنچتی ہو، ورنہ ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن اور فرینڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے حاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں پٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس آیات میں لفظ لا یتفقہوا فی الدین جو استعمال ہوا ہے، اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی جس کے ذریعے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تفقہ فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا، جس کے معنی ہے دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصارت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کون سا طریقے فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو قانونی علم اصطلاحاً فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی صورت با مقابلہ روح کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا، لوگوں نے اس طرح کے لفظ کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتہی مقصود ہے، حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزوی مقصود تھا۔ اس عظیم و شان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جسم دین اور شکل دین کی تشریح پر مرتکز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نرمی بے جان زہرداری دینداری کی آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔